टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री अध्याय 2 अम्ल क्षार लवण का हो गया। अब अगला टॉपिक अम्ल और क्षार खत्म करने के बाद हम एंट्री मार रहे हैं लवण में। किसमें बुआ रे? लवण में। अम्ल और क्षार में क्या अंतर हमने प्राचीन वीडियो में या पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। जिसको दिक्कत होगा जाके देख लो आराम। अब लवण में आते हैं बुआ रे। मैंने एक चैप्टर, पहला चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ाया था उदासीनीकरण अभिक्रिया, और यह अभिक्रिया बहुत बहुत मोस्ट है, समझे। उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने पढ़ाया था। अम्ल और क्षार को मिलाओगे तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। इसका मतलब है लवण का निर्माण कैसे होता है? अम्ल और क्षार के मिलने से, ठीक है। तो कहिएगा अम्ल और क्षार के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण। अम्ल और क्षार के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद को क्या कहते हैं? लवण। जब भी बनेगा अम्ल क्षार तो लवण के साथ क्या बनाएगा? तुम कहीं भी देखना अभिक्रिया सब में जल होगा। मैं आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। तो क्या अम्ल का परिभाषा समझ में आ गया? बगवारे एग्जाम्पल पे आते हैं। हमने कई बार चर्चा कर दिया, एक दो टॉपिक जो आप याद रखिए, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षार हो गया NaOH। मैंने अम्ल और क्षार का पहचान बता दिया था, जिसमें H रहेगा अम्ल, OH रहेगा तो क्षार, ठीक है। अब देखिए इधर हो गया Na, इधर हो गया Cl, तो क्या चला गया? NaCl। और लास्ट में क्या बनना है? जल बनना है। तो यह जो NaCl है इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और यह हो गया कथी बुआरे? लवण हो गया। कोई दिक्कत? तो लवण का निर्माण कैसे हुआ समझ में आया? लवण का pH मान कितना होता है? 7। क्या होता है? 7। इसका स्वाद कैसा होता है? उदासीन को या नमकीन को हो। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या इसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो नो सर। कोई दिक्कत? pH मान कितना होगा सर? 7 होगा सर। ये सब लवण का गुण है। अब आते हैं लवण के प्रकार पे। लवण 3 प्रकार के होते हैं। कभी भी भूल से ये मत समझना कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के तरह प्रबल लवण दुर्बल लवण, ये नहीं है। लवण में कौन हो जाएगा बुआरे? सामान्य लवण, अम्लीय लवण, और तीसरा बुआरे क्षारीय लवण। अरे नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट क्या है? तुम जरा गौर से सुनना। गौर से क्या सुनना मैं बता रहा हूँ। अरे बुआरे प्रबल का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। और दुर्बल का मतलब? अब हमको तुम एगो चीज बताओ, एगो होगा शक्तिशाली, एगो होगा कमजोर, तो जीतेगा कौन? अब हमको तुम दूसरा बताओ, एगो होगा प्रबल, एगो होगा दुर्बल, तो कौन जीतेगा? प्रबल जीतेगा। चलो तब तुम समझ गया। अब बताइए प्रबल अम्ल है, प्रबल, प्रबल क्षार है। प्रबल अम्ल है शक्तिशाली, और प्रबल क्षार भी है शक्तिशाली। या दुर्बल अम्ल है कमजोर अम्ल है, या दुर्बल क्षार है कमजोर क्षार है। तो इस दोनों के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होगा उस पदार्थ को कौन लवण कहेंगे? सामान्य लवण में न तो अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी न ही क्षार की मात्रा ज्यादा होगी। समझ में आ गया? क्योंकि दोनों शक्तिशाली है, दोनों एक दूसरे का ताकत खत्म कर देगा, समझे। अर्थात इसमें हाइड्रोजन की मात्रा नहीं होगी या ऑक्सीजन हाइड्रोजन की मात्रा नहीं होगी, क्योंकि आपको मैं फिर से बता दूं, हाइड्रोजन कहने का मतलब अम्ल, OH कहने का मतलब क्षार। अगर H रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, OH रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, लेकिन इसमें तो किसी का पावर नहीं रहेगा, इसीलिए ना सामान्य लवण हो गया बुआरे। इसका मतलब इसमें अगर जितना एग्जाम्पल मैं लिखूंगा उसमें न तो H मिलेगा और ना ही OH मिलेगा। तुम आराम से पहचान कर लेगा 2 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट छोड़ो 2 सेकंड में पहचान कर लेगा। मैं जितना नीचे एग्जाम्पल लिखा हूं दिखाई दे रहा है? क्या इसमें एको गो में H है? क्या इसमें एको गो में OH है? इसका मतलब यह कौन लवण हो गया? कोई दिक्कत? इसको पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड, सामान्य नमक, सॉरी साधारण नमक, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, यह सब किस लवण में आते हैं? क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन सामान्य लवण है? तुम चटमंगनी पटरिया में देख लेना, H और OH कहीं नहीं मिलना चाहिए, और HOH के बदले में कुछ और भी रहेगा तो बुझ जाना वो सामान्य लवण। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा है अम्लीय लवण। अम्लीय नाम से स्पष्ट है, इसमें ज्यादा गुण किसका होगा? अम्ल का होगा। अम्ल का होगा गुण। इसका मतलब है इसका निर्माण होगा तो कैसे होगा? जरा गौर से सुनिए। इसका निर्माण होगा प्रबल अम्ल, क्योंकि अम्ल होना चाहिए शक्तिशाली, क्षार होना चाहिए कमजोर, तब ना ताकत किसका रहेगा? अम्ल का, तब ना अम्लीय लवण कहलाएगा। तो कहिएगा जब प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म के मिलने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है या जिस लवण का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। नाम से स्पष्ट है अम्लीय मतलब इसमें रहेगा अम्ल, अम्ल कहने का मतलब इसमें कथी रहेगा? H। फिक्स है, जितना एग्जाम्पल होगा उसमें सब में H लिखा हुआ है। देख लीजिए, इसको पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, यह अम्ल है।
क्योंकि इसमें H है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि इसमें OH है, इसलिए यह क्या है, क्षार है। तो अम्ल और क्षार मिलेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल। क्या बना रहा है कि नहीं बना रहा है। लेकिन इस लवण को जरा गौर से देखिए तो इसमें बीच में क्या दिखाई दे रहा है, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको पढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें H देख लिए तो सर H वाला कौन लवण। अगला देख लीजिए, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या पढ़ते हैं बड़े, हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है इसलिए अम्ल है, क्योंकि इसमें OH है इसलिए क्षार है। आप बताइए ये अम्ल है ये क्षार है, मिलेगा तो लवण और क्या बनाएगा, जल। जब लवण को बना रहा है तो लवण को गौर से देखिए, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या क्या इसमें हाइड्रोजन आया कि नहीं आया, हाइड्रोजन आया। तो हाइड्रोजन आया तो कौन लवण, अम्लीय लवण। आराम से पहचान कर सकते हो। अगले आते हैं हमारे क्षारीय लवण पे। क्षारीय लवण कहने का मतलब जिसमें क्या होना चाहिए, OH। इसका मतलब नाम से स्पष्ट है, इसमें ज्यादा ताकतवर कौन होना चाहिए हमारे, क्षार। इसका मतलब है क्षार कैसा होगा, प्रबल का मतलब शक्तिशाली, तो अम्ल कैसा होगा, दुर्बल। इससे जो पदार्थ का या जो लवण का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे, क्षारीय। ठीक है, इसका मतलब क्षारीय होगा तो इसमें क्या मिलेगा, OH मिलेगा। जरा खोज के तो देखो, PB का मतलब लेड हाइड्रोक्साइड, सोडियम सॉरी इसको पता नाइट्रिक अम्ल। क्या पढ़ते बड़े, नाइट्रिक अम्ल। जब दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट, लेड हाइड्रो नाइट्रेट। इधर क्या बनेगा, जल। अब इसमें तुमको क्या मिल गया, OH। तो OH मतलब क्या समझेगा, अब नीचे एग्जाम्पल बहुत लिखे हुए, बेरियम हाइड्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, सबके बीच में कथी है, OH। तो क्या OH को देख के हम पहचानेंगे ना यह कैसा लवण है, क्षारीय लवण है। मैंने कहा था ना 1 मिनट में तुम समझ जाएगा, तुरंत तुम सामान्य अम्लीय क्षारीय का पहचान कर सकता। कोई दिक्कत, जिसमें OH रहेगा कौन